यह कहानी जो मैं आपको बता रहा हूँ वह ऐसी है जिसे भविष्य की पीढ़ियां याद रखेंगी। ये एक ऐसा वृत्तांत है जिसे सुनकर हर भारतीय गौरव से भर उठेगा और शत्रु देशों पर खौफ छा जाएगा। जी हाँ दोस्तों, वह डर जिसने पाकिस्तान के शासकों की नींद हराम कर दी है। दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उस गुप्त मुलाकात की जो घने बादलों के बीच अंधेरी रात में हुई। इस बैठक में हुए भारत और तालिबान के समझौते ने वैश्विक राजनीतिक परिदृश्य को पूरी तरह हिलाकर रख दिया है। बगराम एयरबेस, जो कभी अमेरिकी सैन्य ताकत का प्रतीक था और जहां से संयुक्त राज्य अमेरिका ने अपने सैन्य अभियान चलाए थे, आज वही हवाई अड्डा भारतीय वायुसेना के नियंत्रण में है। यह सहमति कोई सामान्य करार नहीं है, बल्कि यह एक अभूतपूर्व सैन्य गठजोड़ को दर्शाता है, जिसमें तालिबान ने सीधे तौर पर भारत को इस रणनीतिक रूप से अति महत्वपूर्ण हवाई ठिकाने का संचालन सौंप दिया है। इसके साथ ही भारत ने अपनी सैनिक शक्ति का प्रदर्शन करते हुए तुरंत ही 50 लड़ाकू विमानों को इस बेस पर तैनात कर दिया है, जिनमें खतरनाक चिनूक हेलीकॉप्टर भी शामिल हैं। 20 सैन्य टैंकों को भी मोर्चे पर उतार दिया गया है। इसके अलावा भारत अब अपने सर्वोच्च श्रेणी के रडार और ड्रोन प्रणाली को भी इस एयरबेस पर स्थापित कर रहा है, जिससे वह पाकिस्तान में होने वाली गतिविधियों पर नजर रख सके। आगामी 48 घंटों के भीतर ही पाकिस्तान पर हवाई हमला, एयर स्ट्राइक करने की क्षमता हासिल की जा सकेगी, क्योंकि पाकिस्तान लगातार भारत में घुसपैठ और आतंकवादी कार्रवाइयों को अंजाम दे रहा है। अब भारत ने इसका कड़ा जवाब देने का पक्का इरादा कर लिया है। इस गोपनीय बैठक में भारत और तालिबान ने मिलकर पाकिस्तान के विरुद्ध एक साझी रणनीति तैयार की है और इस समूचे ऑपरेशन की योजना बनाई गई है, जिसमें भारत को 26 राष्ट्रों का समर्थन हासिल हो चुका है। ये सभी देश आतंकवाद के विरुद्ध इस ऐतिहासिक लड़ाई में भारत के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़े हैं। यह सहयोग केवल बातों तक सीमित नहीं है, बल्कि इन देशों ने सैन्य और रणनीतिक सहायता देने का भी आश्वासन दिया है, जिससे भारत की स्थिति और अधिक मजबूत हुई है। इस समग्र परिदृश्य में भारत और तालिबान की संयुक्त सेनाएं अब एक साथ प्रशिक्षण ले रही हैं और संयुक्त सैन्य अभ्यास कर रही हैं, जिसमें थल सेना, वायुसेना और नौसेना तीनों शामिल हैं। इस संयुक्त सैन्य बल का प्रदर्शन इतना भयंकर है कि पाकिस्तान के होश उड़ गए हैं, क्योंकि उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था कि भारत इतनी तेजी और दृढ़ता से जवाबी कार्यवाही करेगा। भारत ने अपने विभिन्न खतरनाक हथियारों का प्रदर्शन करके न केवल पाकिस्तान बल्कि संयुक्त राज्य अमेरिका को भी हैरान कर दिया है। इस तरह भारत ने अपनी सैन्य क्षमता का डंका बजा दिया है कि अमेरिका जैसे देश भी अब भारत की शक्ति को स्वीकारने पर विवश हैं। इतना ही नहीं, भारतीय सेना ने रात होते ही अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है और अब पाकिस्तान की हर हरकत पर बारीकी से नजर रखी जा रही है। आने वाले समय में एक बड़ी सैन्य कार्यवाही की तैयारी की जा रही है, जो पाकिस्तान के लिए एक बड़ा झटका साबित होगी। इस पूरी घटना के पृष्ठभूमि को देखें तो बगराम एयरबेस का इतिहास काफी दिलचस्प और महत्वपूर्ण रहा है। यह हवाई अड्डा अफगानिस्तान में स्थित है और कभी सोवियत संघ के कब्जे में था। बाद में अमेरिका ने इस पर नियंत्रण कर लिया और यह अमेरिकी सैन्य अभियानों का प्रमुख केंद्र बन गया। लेकिन जब अमेरिका ने अफगानिस्तान से अपनी सेनाएं वापस बुलाईं, तो इस हवाई अड्डे का भविष्य अनिश्चित हो गया। ऐसी स्थिति में तालिबान ने सत्ता संभाली और उन्होंने इस बेस को भारत को सौंपने का फैसला किया, जो एक अत्यंत महत्वपूर्ण रणनीतिक कदम सिद्ध हुआ। भारत ने इस अवसर का लाभ उठाते हुए तत्काल ही अपनी सैन्य शक्ति को इस एयरबेस पर केंद्रित कर दिया और अब यह हवाई अड्डा भारत की सैन्य गतिविधियों का एक मुख्य ठिकाना बन गया है। इस समझौते के पीछे की राजनीति को समझना भी आवश्यक है, क्योंकि तालिबान और भारत के बीच ऐतिहासिक रूप से संबंध तनावपूर्ण रहे हैं। लेकिन अब परिस्थितियों ने करवट ली है और दोनों पक्ष आपसी हितों के कारण एक साथ आए हैं। दोस्तों, इस समूचे घटनाक्रम का सबसे बड़ा सूत्रधार अब सामने आ चुका है, जिसके बारे में आपको इस वीडियो में आगे बताया जाएगा। चैनल पर बने रहें, वीडियो को लाइक करें और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी के निशान को जरूर दबा लें, ताकि इससे जुड़ी हर खबर और अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचती रहे। और हाँ दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले आप देश के किस हिस्से से बैठकर यह वीडियो देख रहे हैं, इसे लिखना बिल्कुल ना भूलें। और अगर आप भारत की इस कूटनीतिक कुशलता और लगातार किए जा रहे प्रयासों को लेकर वास्तव में गर्वित देशवासी हैं, तो कम से कम कमेंट बॉक्स में भारत के लिए एक जय हिंद जरूर लिखिएगा। दोस्तों, अब देरी न करते हुए मुख्य विषय पर आते हैं। पाकिस्तान द्वारा पोषित आतंकवादी गतिविधियां दोनों देशों के लिए एक साझा खतरा बन गई है।
और इसी खतरे का सामना करने के लिए यह सहयोग अस्तित्व में आया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इस समझौते को लेकर विभिन्न प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। कुछ देश इसकी आलोचना कर रहे हैं तो कुछ ने इसे एक जरूरी कदम बताया है। रूस और चीन जैसे देश इस घटनाक्रम पर गहरी नजर रखे हुए हैं, क्योंकि इससे पूरे क्षेत्र का शक्ति संतुलन बदल सकता है। अमेरिका की प्रतिक्रिया भी मिली जुली है, क्योंकि एक ओर तो वह भारत के साथ रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन दूसरी ओर तालिबान के साथ भारत के बढ़ते संबंधों से वह चिंतित भी है। इस समग्र परिदृश्य में भारत की विदेश नीति की दूरदर्शिता साफ दिखाई दे रही है, क्योंकि भारत ने न केवल अपनी सुरक्षा चिंताओं को हल करने का रास्ता ढूंढा है, बल्कि क्षेत्र में अपनी स्थिति भी मजबूत की है। अब इस स्थिति के गहन विश्लेषण की बात करें तो यह स्पष्ट हो जाता है कि भारत ने जो रणनीति अपनाई है वह अत्यंत विचारशील और दूरदृष्टि से परिपूर्ण है। बगराम एयरबेस पर नियंत्रण से भारत को पाकिस्तान की सीमा के निकट एक सैन्य अड्डा मिल गया है, जहां से वह पाकिस्तान में घुसे आतंकवादियों पर नजर रख सकता है और आवश्यकता पड़ने पर त्वरित कार्यवाही भी कर सकता है। 50 लड़ाकू विमानों की तैनाती ने भारत की वायु शक्ति में कई गुना वृद्धि कर दी है और चिनूक हेलीकॉप्टरों की उपस्थिति से सैन्य अभियानों की गति और प्रभावशीलता में भी बढ़ोतरी हुई है। 20 सैन्य टैंकों ने जमीनी सुरक्षा को और मजबूत किया है, जबकि उन्नत रडार और ड्रोन प्रणाली ने निगरानी की क्षमता को अद्वितीय बना दिया है। इन सब के कारण भारत अब पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी कार्यवाही के लिए पूरी तरह से तैयार है और आगामी 48 घंटे इस मामले में निर्णायक साबित हो सकते हैं। पाकिस्तान की ओर से की जा रही उकसावे के जवाब में भारत ने जो तैयारी की है, उससे साफ है कि अब भारत कोई समझौता नहीं करेगा और आतंकवाद के खिलाफ अपनी लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाएगा। 26 देशों का समर्थन भारत के लिए एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि इससे भारत की अंतर्राष्ट्रीय पहचान मजबूत हुई है और उसे राजनीतिक और सैन्य दोनों स्तरों पर बल मिला है। भारत और तालिबान की संयुक्त सेनाओं का प्रशिक्षण और संयुक्त अभियान एक नए युग की शुरुआत का संकेत देते हैं, जहां पारंपरिक दुश्मन भी साझा खतरों के सामने एकजुट हो रहे हैं। इस सैन्य सहयोग ने पाकिस्तान को झकझोर दिया है, क्योंकि उसे अब 2 मोर्चों पर लड़ाई लड़नी पड़ सकती है। एक तरफ भारत की सेनाएं हैं तो दूसरी तरफ तालिबान के लड़ाके, और इन दोनों के बीच तालमेल ने पाकिस्तान की सैन्य योजनाओं को ध्वस्त कर दिया है। भारत के खतरनाक हथियारों के प्रदर्शन ने अमेरिका सहित अन्य देशों को भी हैरान कर दिया है, क्योंकि भारत ने स्वदेशी तकनीक से विकसित ऐसे हथियार दिखाए हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी बेहतर माने जाते हैं। और अंत में भारतीय सेना द्वारा रातों रात शुरू किए गए ऑपरेशन ने इस बात का संकेत दे दिया है कि भारत अब और इंतजार नहीं करेगा और समय आने पर निर्णायक कार्यवाही करेगा। जैसे जैसे बगराम एयरबेस पर भारतीय ध्वज ऊंचा लहराने लगा, वैसे वैसे पाकिस्तान के अंदर बेचैनी बढ़ने लगी। इस्लामाबाद से लेकर रावलपिंडी तक हर बैठक में एक ही सवाल गूंज रहा था कि आखिर भारत ने तालिबान जैसे संगठन को अपने साथ कैसे जोड़ लिया। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI के अधिकारी एक दूसरे पर आरोप लगाने लगे कि यह सब उनकी विफलता का परिणाम है। मुनीर सरकार पर चारों ओर से दबाव बढ़ गया था। सेना के अंदर से आवाजें उठने लगीं कि भारत की बढ़ती शक्ति को रोकने के लिए कुछ बड़ा करना ही होगा। और इन्हीं उथल पुथल भरे हालातों में पाकिस्तान के सैन्य मुख्यालय GHQ में आधी रात को एक गोपनीय बैठक बुलाई गई, जिसमें सेना प्रमुख के साथ मिसाइल कमांड के शीर्ष अधिकारी भी मौजूद थे। इस बैठक में मुनीर ने खुद को देशभक्त दिखाने के लिए एक बेहद खतरनाक प्रस्ताव रखा। अब समय आ गया है कि भारत को सबक सिखाने के लिए हमारे परमाणु जखीरे का इस्तेमाल किया जाए। यह सुनकर कमरे में गहरा सन्नाटा छा गया, लेकिन कुछ कट्टर कमांडरों ने तुरंत सहमति जता दी। उन्होंने कहा कि अगर अभी भारत को नहीं रोका गया तो आने वाले वर्षों में पाकिस्तान का अस्तित्व खतरे में पड़ जाएगा। लेकिन इन सबके बीच सेना प्रमुख जनरल अब्बास चुपचाप बैठे रहे। वह जानते थे कि भारत से टकराना आत्मघाती साबित होगा, क्योंकि भारत की रक्षा प्रणाली अब इतनी सशक्त हो चुकी थी कि कोई भी परमाणु हमला पाकिस्तान के लिए विनाश का कारण बन सकता था। फिर भी मुनीर ने आदेश जारी कर दिया कि मिसाइल यूनिटों को तैयार रखा जाए और भारत की सीमा के करीब मौजूद ठिकानों को सक्रिय किया जाए। जैसे ही यह आदेश जारी हुआ, भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इसे पकड़ लिया और दिल्ली में तुरंत आपातकालीन बैठक बुलाई गई। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार ने प्रधानमंत्री को स्थिति की जानकारी दी और उसी पल भारतीय स्ट्रेटेजिक फोर्स कमांड को ऑपरेशन त्रिशूल वज्र शुरू करने का आदेश दिया गया।
इस ऑपरेशन का लक्ष्य केवल पाकिस्तान की मिसाइल लॉन्च साइटों को निष्क्रिय करना ही नहीं था, बल्कि उनके कमांड नेटवर्क को भी तोड़ना था, ताकि दुश्मन की कोई भी मिसाइल उड़ान भरने से पहले ही नाकाम हो जाए। रात के 2 बजे भारत की साइबर वॉरफेयर यूनिट ने पाकिस्तान के मिसाइल कंट्रोल सिस्टम को हैक करने की प्रक्रिया शुरू की और कुछ ही मिनटों में पाकिस्तानी रडार स्क्रीन खाली पड़ गईं। उनके मिसाइल काउंटडाउन सिस्टम ठप हो गए और कंट्रोल सेंटर में अफरा तफरी मच गई। इस्लामाबाद से आदेश तो मिल रहे थे, लेकिन कोई भी सिस्टम उसे मान नहीं रहा था, क्योंकि भारत ने पहले ही उनके सैटेलाइट लिंक को अपने नियंत्रण में ले लिया था। दूसरी ओर भारत की वायुसेना के सुखोई, राफेल और तेजस विमान पाकिस्तान की सीमा के ऊपर निगरानी मिशन पर उड़ान भर रहे थे और भारत की मिसाइल डिफेंस यूनिट ने अपने सभी इंटरसेप्टर सिस्टम को सक्रिय कर दिया था। दिल्ली, मुंबई, जैसलमेर और पठानकोट के आसमान में सतर्कता बढ़ा दी गई थी। इस बीच पाकिस्तान की नौसेना ने अरब सागर में अपनी पनडुब्बियां तैनात करने की कोशिश की, लेकिन भारतीय नौसेना ने पहले ही उन्हें ट्रैक कर लिया और अरब सागर का बड़ा हिस्सा अपने नियंत्रण में ले लिया। कराची के बंदरगाह पर भारतीय ड्रोनों की गतिविधियां देखी जाने लगीं, जिससे पाकिस्तानी रक्षा मंत्रालय में हड़कंप मच गया। इसी समय संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भी हलचल मच गई। अमेरिका ने तुरंत पाकिस्तान को चेतावनी दी कि किसी भी तरह का परमाणु प्रयोग मानवता के खिलाफ अपराध माना जाएगा। रूस और फ्रांस ने भारत का समर्थन किया, जबकि चीन ने चुप रहना बेहतर समझा, क्योंकि उसे डर था कि भारत उसकी सीमाओं पर भी जवाब दे सकता है। इस वैश्विक दबाव और भारतीय तकनीकी श्रेष्ठता ने पाकिस्तान को झुका दिया, लेकिन मुनीर फिर भी हार मानने को तैयार नहीं था। उसने अपने सलाहकारों से कहा कि अगर भारत को नहीं रोका गया तो पाकिस्तान की आने वाली पीढ़ियां उसे माफ नहीं करेंगी। लेकिन जैसे ही उसने मिसाइल लॉन्च की अनुमति पर हस्ताक्षर करने की कोशिश की, उसी वक्त स्क्रीन पर एक संदेश चमका, आपका सिस्टम भारत के नियंत्रण में है। यह संदेश भारत की साइबर सेना की ओर से भेजा गया था और इसके साथ ही पाकिस्तान का हर मिसाइल सिस्टम निष्क्रिय हो गया। इस शर्मनाक हार के बाद मुनीर का चेहरा उतर गया। उसकी आंखों में भय और निराशा थी। चारों ओर सैनिक भ्रम की स्थिति में थे। किसी को समझ नहीं आ रहा था कि आगे क्या किया जाए। तभी भारतीय मीडिया ने दुनिया को बताया कि भारत ने बिना कोई गोली चलाए पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को निष्क्रिय कर दिया है। यह खबर पूरी दुनिया में छा गई। भारत की तकनीकी और सैन्य क्षमता की सराहना हर देश में की जाने लगी और पाकिस्तान के अंदर लोग सड़कों पर उतर आए। जंग नहीं चाहिए, अमन चाहिए के नारे गूंजने लगे। मुनीर अब पूरी तरह अलग थलग पड़ चुका था। सेना ने उस पर दबाव बनाया कि वह तत्काल भारत से माफी मांगे। आखिरकार मुनीर ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि पाकिस्तान अब भारत के खिलाफ कोई आक्रामक कार्यवाही नहीं करेगा और दक्षिण एशिया में शांति बनाए रखने के लिए भारत के साथ सहयोग करेगा। यह बयान सुनते ही पूरी दुनिया ने राहत की सांस ली। नई दिल्ली में प्रधानमंत्री ने राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि भारत की नीति हमेशा शांति की रही है, लेकिन अगर कोई हमारी संप्रभुता को चुनौती देगा तो उसे कड़ा जवाब मिलेगा। बगाराम से लेकर कराची तक भारतीय विजय की गूंज सुनाई दे रही थी और इस घटना ने न केवल दक्षिण एशिया बल्कि पूरे विश्व को यह संदेश दे दिया कि अब भारत किसी भी आक्रमण का मूक दर्शक नहीं रहेगा, बल्कि निर्णायक भूमिका निभाएगा। और इस जीत के साथ भारत ने दुनिया को यह दिखा दिया कि संयम और शक्ति का संगम जब एक साथ चलता है तब इतिहास झुक जाता है। उस क्षण जब पूरी दुनिया यह मान चुकी थी कि अब तीसरा विश्व युद्ध बस कुछ ही पलों की दूरी पर है, तभी नई दिल्ली के नियंत्रण कक्ष में भारतीय प्रधानमंत्री ने एक ऐसा निर्णय लिया जिसने न केवल पाकिस्तान बल्कि पूरी वैश्विक राजनीति की दिशा ही बदल दी। भारत ने अपनी सीमाओं पर तैनात सेनाओं को उच्चतम सतर्कता पर तो रखा, लेकिन साथ ही रक्षा मंत्रालय से सीधा आदेश जारी हुआ कि भारत पहले हमला नहीं करेगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत की शक्ति उसके संयम में है, उसका साहस उसकी शांति में है और उसकी जीत उसकी मानवता में है। जब इस संदेश की गूंज अंतर्राष्ट्रीय मीडिया तक पहुंची तो संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, रूस, फ्रांस और जापान समेत दुनिया के कई देशों ने तुरंत आपात बैठकें बुलाईं। पाकिस्तान के भीतर भी स्थिति नियंत्रण से बाहर होती जा रही थी। उसके कई बड़े सैन्य अधिकारी जो अब तक आक्रामक रुख अपनाए हुए थे, अचानक डर से घिर गए। देश की जनता जो लगातार तनाव और भय में जी रही थी, सड़कों पर उतर आई और नारे लगाने लगी, हम युद्ध नहीं अमन चाहते हैं।
और इनका मकसद था भारत पर किसी भी तरह बदला लेना, चाहे उसकी कीमत पूरी दुनिया को क्यों न चुकानी पड़े। रात के अंधेरे में पाकिस्तान के खैबर पख्तूनख्वा इलाके में एक गोपनीय अड्डे पर ऑपरेशन कयामत नाम का मिशन शुरू हुआ, जिसका उद्देश्य था भारत के प्रमुख शहरों पर परमाणु मिसाइलों से हमला करना। लेकिन इन कमांडरों को यह झात नहीं था कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ और NITRO पहले से ही उनके हर कदम पर नजर रखे हुए थे। बगराम एयरबेस पर तैनात भारतीय साइबर कमांड ने उनकी हर बातचीत, हर कोड, हर नेटवर्क सिग्नल को अवरोधित, इंटरसेप्ट कर लिया था। दोस्तों, इस पर अपनी राय टिप्पणी बॉक्स, कमेंट बॉक्स में जरूर व्यक्त करें। इसी तरह की और भी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।